नमस्कार दोस्तों। लोन क्लोज करने के बाद भी कभी कभी सिविल रिपोर्ट में एक्टिव लोन शो करते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं जिन्होंने पहले लोन रिटर्न अप कर दिया है या तो उनका लोन पे ओवरड्यू स्टेटस शो कर रहे हैं। लोन क्लोज करने के बाद भी वो रिटर्न अप स्टेटस रह जाते हैं, ओवरड्यू शो करते हैं, उस कारण से उनको आगे लोन नहीं मिलता है। आपका रिपोर्ट में ऐसा कोई एक्टिव लोन दिखा रहे हैं, उसको क्या क्या कारण हो सकते हैं और ऐसा एक्टिव लोन दिखाए तो उसको आप जल्दी से कैसे क्लोज करोगे, उसका मेथड मैं यहाँ पे बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपने जैसे ही लोन क्लोज करते हो तुरंत सिविल रिपोर्ट में अपडेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। पहले तो ये मिनिमम 30 डेज टाइम लगता था, उससे ज्यादा भी टाइम लग जाता था, मगर अभी आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से बैंक को हर 15 डेज से रिपोर्टिंग करना पड़ता है क्रेडिट ब्यूरो में। आप यहाँ पे उस केस में आपको 15 डेज से 20 डेज टाइम लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30 डेज टाइम लग सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोन क्लोज करते हो आपका इंडिविजुअल डेटा सिविल में भेजता नहीं है। यहाँ पे बैंक उनका जो टोटल डेटा है वो एक्यूमुलेट करके सिविल में भेजते हैं। इस कारण से कभी कभी और भी ज्यादा टाइम लग सकते हैं, मगर ये 30 डेज से ज्यादा नहीं है। मगर कुछ केसेस में दिखाया जाता है कि 30 डेज हो चुका है, 45 डेज हो चुका है, फिर भी आपका रिपोर्ट में एक्टिव लोन शो कर रहे हैं। आज भी कोई कस्टमर मेरे को फोन किया था, उन्होंने कह रहे थे मैंने 2023 में 2 लोन एक ही साथ क्लोज किया हूँ। एक लोन 1 महीने के अंदर में अपडेट हो चुका है, दूसरा लोन अभी 2 साल लगभग हो चुका है, फिर भी अपडेट नहीं हुआ है। वो कोई कोऑपरेटिव बैंक का लोन है जहाँ पे उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिया है और उनका लोन क्लोज हो चुका है, उसके लिए अलग से उनको लेटर भी मेंशन कर दिया, फिर भी वहां पे अपडेट नहीं हो रहा है। अब ये होता है बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन के कारण से। अब ये क्यों होता है और भी डिटेल में समझते हैं। मान लो बैंक सिविल में डेटा भेजता है, मगर बैंक का अंदर में बहुत सारा डिपार्टमेंट अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे मैं समझाने के लिए कुछ डिपार्टमेंट मेंशन किया हूँ, जैसे कि कस्टमर सर्विस, अकाउंट डिपार्टमेंट, सिविल सेल, लीगल डिपार्टमेंट। इससे बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट होता है, मगर यहाँ पे सिविल सेल आपका डेटा क्रेडिट ब्यूरो को भेजता है, यानी कि सिविल को भेजता है। जैसे लोन क्लोज हो चुका है तो सिविल सेल यहाँ पे भेजता है, मगर जैसे लोन क्लोज करते हो अकाउंट डिपार्टमेंट में वो डेटा रहते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट को सिविल सेल में भेजना चाहिए। जब तक ना वो डेटा सिविल सेल के पास आता है, सिविल सेल भी सिविल को नहीं भेज पाते हैं। कुछ केसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसे कि मान लो किसी लोन में सूट फाइल स्टेटस लग गया है। यहाँ पे जैसे आप पेमेंट करते हो अकाउंट डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाता है, मगर लीगल डिपार्टमेंट जब तक ना उसका क्लियरेंस देता है तब तक सिविल सेल भी सिविल को डेटा नहीं भेजता है। इस कारण से वहां पे अपडेट होने में ज्यादा टाइम लग जाता है। और लीगल डिपार्टमेंट में क्लियरेंस तब मिलता है जहां तक पीएसयू बैंक में ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे कोर्ट में मुकदमा होता है, वहां से मुकदमा जल्दी से उठता नहीं है, और जब तक ना वहां से क्लोज हो जाता है, कोर्ट में मुकदमा क्लोज हो जाता है, तब तक सिविल सेल का इलीगल डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिलता है। इस कारण से कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लगता है सिविल में अकाउंट अपडेट होने में। इफ देयर इज एनी ड्यू पेंडिंग फ्रॉम योर साइड, कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कस्टमर का जितना सारा ईएमआई है उन्होंने पूरा ईएमआई पेमेंट कर दिया, फिर भी उनका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, जितना सारा ईएमआई उनका था उसके अंदर में कोई ईएमआई उन्होंने फेल कर दिया है, बाद में जाके उस ईएमआई का पैसा उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, या तो बैंक वहां से पैसा डिडक्ट कर लिया उनका बैंक अकाउंट से, मगर जैसे वो बाउंस हुआ था, ईएमआई फेल हुआ था, उस टाइम पे बाउंस चार्जेस भी लगते हैं, कभी कभी बैंक पेनल चार्जेस भी अलग से लेते हैं। मगर ईएमआई लेने के बाद भी वो पेनल चार्जेस बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, या तो कस्टमर के साइड से कस्टमर पे नहीं किया, या तो बैंक उनके अकाउंट से डिडक्ट अलग से नहीं किया। सारा ईएमआई पे होने के बाद कस्टमर को लगता है मेरा लोन क्लोज हो चुका है, मगर वहां पे जो पेनल चार्जेस लगाया है, बाउंस चार्जेस लगाया है, वो पैसा ना देने के कारण से वहां पे ड्यू रह जाता है। उस कारण से बैंक उस अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाते हैं। दूसरा और एक रीजन हो सकता है वो है पे लेटर सर्विसेज। अब ये रिसेंट क्रेडिट फैसिलिटी जो कस्टमर को मिल रहा है, जैसे कि अमेजोन पे लेटर सर्विसेज, फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विसेज, यहाँ पे एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। उस क्रेडिट लिमिट को यूटिलाइज करके कस्टमर जब जरूरत हो वो प्रोडक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद हो सकता है 6 महीने की ईएमआई उनको देना पड़े, वो ईएमआई वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डायरेक्टली अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट वो पैसा नहीं देता है, कोई फाइनेंस कंपनी वहां पे फाइनेंस करते हैं। मगर 6 महीने होने के बाद भी वो लोन तो क्लोज हो जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, मगर पे लेटर सर्विसेज वहां पे क्लोज नहीं होता है। इस कारण से वहां पे पे लेटर सर्विस एक्टिव दिखा सकते हैं। वहां पे ना तो कोई ओवरड्यू ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाता है, मगर सिर्फ एक्टिव दिखाता है। पे लेटर सर्विसेज को क्लोज करने के लिए अलग से आपको वहां पे
इंटीमेशन देना पड़ेगा। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई एक्टिव लोन शो कर रहा है जो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम है, आप रिसेंट सिविल रिपोर्ट पुल आउट कीजिए। रिपोर्ट पुल आउट करके अब देखिए रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से वहां पे एक्टिव लोन शो कर रहा है। अब रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड करोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में चला आएगा। इसके अलावा आप बैंक के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपने लोन ऑलरेडी पे कर दिया, उसके बाद भी सिविल रिपोर्ट में क्यों एक्टिव दिखा रहा है, वहां से भी शायद पता चल सकते हैं। अब मान लो किसी कारण से आपका लोन में कोई ड्यू रह गया, जैसे मैं बता रहे थे, ऐसा ड्यू रह गया तो वहां पे जल्दी से पेमेंट कर दीजिए पूरा पैसा, और जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि ये नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। नो ड्यू सर्टिफिकेट तब बैंक प्रोवाइड करते हैं जब आपका लोन कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट जैसा आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे कंफर्म हो जाओगे कि आपका लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है। इसके बाद आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट जरूर कीजिए। आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, एरर है, सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है, वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट दो तरीका से कर सकते हो। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली वो दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला है ऑनलाइन में आप सिविल पोर्टल में लॉग इन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। दूसरा ऑडिट मेथड भी है, आप सिविल पोर्टल में जाके फॉर्म फिलअप करके भी कंप्लेन कर सकते हो। पहला वाला मेथड के लिए मेरा ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो देख के आप वो प्रोसेस फॉलो करके आसानी से डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। दूसरा मेथड और भी पावरफुल मेथड है, क्योंकि वहाँ पे आप डिटेल में सारी चीज लिख सकते हो और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज रहे हो, और जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, सिविल क्या करते हैं, उस कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड कर देता है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किया है और डिटेल में सारा प्रॉब्लम लिखा है। इसके लिए बैंक को भी समझ में आ जाता है कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, आपका लोन क्लोज हो चुका है, इसीलिए आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट है, तो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाता है। सिविल के पास वो लोग जल्दी से रिपोर्टिंग कर देते हैं। सिविल में फॉर्म फिलअप करके आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, वो वाला मेथड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि वो मेथड फॉलो करके आप सिविल में आसानी से कंप्लेन कर पाए। अब इसके लिए जाना पड़ेगा सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में। यूआरएल पे लिखिए civil.com। मैं सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com, उसका होम पेज में चलाया हूँ। ऊपर में देखिए मेनू बार में सपोर्ट एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसके बगल में एक येलो कलर का बटन दिया हुआ है, क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे वहां पे क्लिक करोगे इस पेज में चले जाओगे। यहाँ पे देखिए राइट टू अस, बगल में क्लिक हियर एक लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नीचे 3 बटन दिया हुआ है, कंज्यूमर, कमर्शियल, MFI। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो उस केस में आप कंज्यूमर बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट कर सकते हो। कमर्शियल यानी कि कंपनी के रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कंज्यूम कमर्शियल इस बटन में क्लिक करके आपको डिस्प्यूट डालना है। ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर इस बटन में क्लिक करके प्रोसेस को दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे 4 ऑप्शन चला आता है। यहाँ पे आपको पहला वाला जो ऑप्शन है डिस्प्यूट, इस ऑप्शन में क्लिक करके अब अकाउंट सेक्शन में कोई एक्टिव लोन शो कर रहा है तो उसके लिए आप डिस्प्यूट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्प्यूट बटन में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन चला आता है, मगर यहाँ पे डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन इस बटन में क्लिक करके मैंने अकाउंट कैसे क्लोज करता है उसके लिए कंप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, एक सेंटेंस आपको मिलेगा और जहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन ये बटन दिखने के लिए मिलेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। पहले आपको पूरा नाम लिखना है, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखिए जैसा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद ईमेल आईडी दीजिए। देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बहुत सी सेंसिटिव है, लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए थे वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिए, नहीं तो दूसरा कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख दोगे तो कभी कभी सिविल की तरफ से कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं हो पाता है। अब मान लो किसी कारण से लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी आपने दिए थे वो ईमेल आईडी अभी ऑपरेटिव नहीं है, तो उस केस में आपका जो नया ईमेल आईडी है वो पहले सिविल में रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए। उस केस में सिविल कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल लिख दीजिए। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखिए। अब ये प्रोसेस फॉलो करके पहले कंप्लेन किया है और सेम प्रोसेस के लिए सेम प्रॉब्लम के लिए दोबारा कंप्लेन करना चाहते हो तो पहला वाला जो कंप्लेन था उसके लिए आपको एक 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला था, वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, मगर ये भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूट आईडी है,
मैंने पहले वाला मेथड के बारे में बता रहे थे, सिविल पोर्टल में जाके आप लॉग इन करके वहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। मगर वहाँ पे नहीं किया तो नहीं भी लिख सकते हो, और लॉग इन ऑलरेडी करके डिस्प्यूट किया है तो अलग से आपको एक डिस्प्यूट आईडी मिलेगा, वो डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे डिटेल में लिखिए। जब यहाँ पे कंप्लेंट लिख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है डिटेल में लिखिए, मगर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, सिविल रिपोर्ट में जो कंट्रोल नंबर रहता है एकदम सिविल रिपोर्ट के ऊपर में आपको दिखने के लिए मिलेगा, वो नंबर जरूर मेंशन कीजिए। कभी कभी सिविल उस नंबर से रिपोर्ट रिट्रीव करके देखता है जैसा प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वैसा प्रॉब्लम है कि नहीं। अब यहाँ पे 3000 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, बहुत बड़ा लेटर हो सकता है, और आप वर्ड फाइल में भी ये लिख के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए, चूज फाइल इस बटन में क्लिक करके। अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन में क्लिक करके मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, मगर किसी कारण से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं वो प्लस बटन, हो सकता है सर्वर में कुछ इशू चल रहा है, मगर 5 डॉक्यूमेंट्स ऐसा अटैच कर सकते हो। उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसके अलावा पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट में भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, मगर पीएनजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फाइल साइज ज्यादा होता है और 5 MB से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। अप्रैल 26, 2024 में आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेकर आया है। जैसे यहाँ पे आप कंप्लेन करते हो, उस कंप्लेन 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ेगा किसी भी हाल से सिविल को, नहीं तो पर डे बेसिस में 100 रुपये करके पेनल्टी देना पड़ेगा। ये सिविल और बैंक को मिला के देना पड़ता है। इसके लिए पहले से ही सिविल आपका अकाउंट डिटेल्स ले लेता है। इस कारण से यहाँ पे एडिशनल एक फॉर्म भी अटैच किया है। यहाँ पे आईडी प्रूफ सिलेक्ट कीजिए, मतलब पैन कार्ड आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अकाउंट होल्डर नेम ऑब्वियसली आपका नाम होगा, यहाँ पे बैंक आईएफएससी कोड लिख दीजिए, उसके बाद बैंक नेम लिखिए। यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप सेविंग्स करंट जो भी है अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे अकाउंट नंबर रिटाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए। यहाँ पे एक कैप्चा कोड देख पा रहे हैं, उस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक कीजिए। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज भी आता है, साथ में एक 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आता है। ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में चला जाता है। आपने सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दिया है, 30 डेज हो चुका है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी आपका सिविल का साइट में मिल जाएगा। अलग से मेरा एक वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल में, नोडल ऑफिसर को कैसे आप कंप्लेन लिखोगे, वो वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, आप देख सकते हो। पहले आपने कंप्लेन कर दिया, ऑलरेडी 30 डेज हो चुका है, तो वीडियो देख के आप नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सिविल में जैसा आप कंप्लेन कर रहे हो, बैंक में भी एक कंप्लेन फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया हूँ, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन के कारण से कभी कभी सिविल में डेटा अपडेट नहीं होता है। अब ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, सिविल जब बैंक में कंप्लेन फॉरवर्ड कर रहा है वहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए आप अलग से कंप्लेन लेटर बैंक में फॉरवर्ड करोगे तो बैंक के पास दो कंप्लेन लेटर चला आता है। बैंक को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे आपका लोन क्लोज हो चुका है, आपने नो ड्यू सर्टिफिकेट भेजा है, पेमेंट रिसीप्ट भी भेजा है, तो उस केस में बैंक जल्दी से डेटा सिविल में फॉरवर्ड कर देता है। अब मान लो 15 डेज हो चुका है, आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सिविल की तरफ से या तो बैंक की तरफ से, यहाँ पे आपको फॉलोअप भी जरूर करना चाहिए। और 30 डेज हो गया है तो उस केस में जरूर नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कीजिए। मान लो उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। उम्मीद रखता हूँ कि लोन क्लोज करने के बाद आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई एक्टिव लोन शो कर रहा है, उसको आप कैसे क्लोज करोगे जल्दी से, वो समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। मैं हर फ्राइडे यूट्यूब में लाइव सेशन करता हूँ, शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। वहाँ पे आके भी आप मेरे को सवाल कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं हर सवाल का आंसर करता हूँ। मैं गूगल मीट के थ्रू भी वेबिनार करता हूँ, वहाँ पे भी आप आके मेरे साथ फेस टू फेस बात कर सकते हो। आपका जो भी सवाल है सिविल रिलेटेड के, गुरो रिलेटेड, वहाँ पे भी आप हमें बता सकते हो, मैं उसका भी आंसर करता हूँ। ये वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। उस फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आने वाला जो वेबिनार है उसका लिंक आपको मिल जाए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।